फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र हेमंत शर्मा और हम एक टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंतर्गत हमने नाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, वर्ब को पढ़ा, एडजेक्टिव को पढ़ा और आज बारी आती है एडवर्ब। एडवर्ब को मोटे मोटे तौर पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या खास बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि सेंटेंस जब बना रहे हैं तो सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज होने पर ही काम चल जाता है। हमने पढ़े एडजेक्टिव जो कि विशेषता बता रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट की। एडवर्ब पढ़ रहे हैं, विशेषता बता रहा है वर्ब की, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, जिसे सीता शाउटेड। अब इसमें देखिए सीता आ गया सब्जेक्ट, शाउटेड आ गया वर्ब, लेकिन इसको और मॉडिफाइज करते हुए अगर क्रिया की शाउटेड चिल्लाई, कैसा चिल्लाई, धीरे चिल्लाई, तेज चिल्लाई, इस बात को समझने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, लाउडली। क्लियर। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। द वर्ड मॉडिफाइज द एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह से और को भी हम देखें। देखिए बेसिकली होता क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, सेंटेंस हमारा इन दो शब्दों में खत्म हो रहा है, दो शब्दों में हमारा काम चल गया। यदि हम ज्यादा लाग लपेट के नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं तो, लेकिन यदि हम पूरा उसको लिटरेचर को लेकर के, साहित्य को लेकर के या साहित्यिक भाषा को लेकर के बात करेंगे तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के चलना होगा, आर्टिकल्स को लेकर चलना होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को लेकर के चलना होगा। जब ये सारे शब्दों का मेल बनेगा सेंटेंस में तो डेफिनेटली सेंटेंस ऐसा होगा जो हमें साहित्यिक भाषा का ज्ञान करा देने वाला। या जैसे एक चीज और कहा जाता है, प्लानिंग का एक हिस्सा होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। हाउ जो पूछेगा, हाउ जो भी पूछ रहा है वो क्या होगा, एडवर्ब को बताएगा। क्लियर। व्हाट जो पूछ रहा है किसको बताएगा, वर्ब को बताएगा, है ना। वाई जो पूछ रहा है वो बताएगा रीजन को, व्हेन जो पूछ रहा है वो बताएगा टाइम को, वेयर जो पूछ रहा है वो बताएगा प्लेस को। तो हाउ जो पूछ रहा है वो एडवर्ब को बताएगा। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर के हम सेंटेंस को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसको लेकर के यदि हम लंबी चौड़ी बातें करें तो समझना इतना सा ही काफी होता है। आप बहुत शॉर्ट में देखें, 5-7 मिनट में हमारा वीडियो पूरा हो जाना चाहिए, और उस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसको लंबा, कई लोग ऐसा कर रहे हैं 40 मिनट का वीडियो बना करके एडवर्ब को समझा रहे हैं। भाई ऐसा क्या समझा देंगे एडवर्ब में, ऐसा कोई समझने जैसी चीज नहीं है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। The word modify the verb, that is called adverb. Clear? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे राम goes, राम जाता है, कैसे जाता है, स्लोली। क्लियर। ये स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो क्रिया की जो भी और अन्य क्रिया में जो चीजें ऐड होगी, क्रिया को आकर्षक बनाएगी, क्रिया के बारे में सारा विस्तार से छोटी से छोटी बात को भी बताएगी, है ना। जैसे शी सिट, वह बैठी,
वह बैठती है साइलेंटली। शी स्पीक स्वीटली। तो ये स्वीटली क्या हुआ, साइलेंटली क्या हुआ, ये एडवर्ब है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये एडवर्ब, और एडवर्ब को समझने के लिए इतनी सी चीज़ काफ़ी है, बाकी तो प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। आप छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें तो आप और ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।